नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं टिकरी जंगल में। और टिकरी जंगल स्थित है गोंडा जिले में। गोंडा जिला स्थित है उत्तर प्रदेश में। और मेरे साथ है टाटा की सफारी। और जो ये जंगल है इसका एक बहुत पुरातन इतिहास भी है, क्योंकि इसे सिर्फ प्रोटेक्टेड जंगल के रूप में मान्यता प्राप्त थी अंग्रेजों के ज़माने में। लेकिन अब ये खुला खुला है और पूरी ग्रीनरी से आपका स्वागत करता है। लेकिन यहाँ पर अब वाइल्ड लाइफ उतनी नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि टाटा सफारी मेरे पास है और इसे लेकर निकला था मैं दिल्ली से। तो आपको 5 वो बातें बताने जा रहा हूं जहां पर आप अपनी कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे अगर आप टाटा सफारी खरीदना चाहते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। पहली वजह है इसका माइलेज। और मैंने हाईवे पर एक माइलेज टेस्ट किया इसका, जहाँ पर आपकी वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी कि कितना माइलेज देती है ये सफारी। आपको बता दूं, जब मैं गाजियाबाद से लेके निकला तो टैंक फुल करवाया और इसके बाद में 717 किलोमीटर चलाने के बाद में मैंने फिर दोबारा जब टैंक फुल करवाया तो लगभग 46 लीटर डीजल इसमें डलवाया। और इस दौरान जो मैंने यात्रा पूरी की, यानी कि 717 किलोमीटर एग्जैक्टली आपको पता चल गया होगा। और जो मुझे माइलेज मिला वो था 15.60 किलोमीटर प्रति लीटर। अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे, जैसे कि XUV 700 मिल जाती है, MG की हेक्टर मिल जाती है, इन गाड़ियों से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो माइलेज में मुझे लगता है हाईवे का जो माइलेज निकला है ये आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। क्योंकि इसके पहले मैंने जो माइलेज टेस्ट किया था वो XUV 700 का लगभग 13-14 के आसपास का मुझे माइलेज मिला था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको डिलीवरी नहीं मिल रही है समय से XUV 700 की, और सफारी खरीदना आपके लिए इजी लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जो इसकी आक्रामकता है, जिसका रोड प्रेजेंस है, वो कहीं बेहतर लगता है इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों की तुलना में। तो अब आपको ये माइलेज बता देगा वजह इसे खरीदने की। और मुझे लगता है कि ये एक मजबूत वजह है जहां पर आपको सफारी खरीदने का मन बना लेना चाहिए। तो जो दूसरी वजह है जिसके लिए आपको सफारी खरीदना चाहिए वो है इसका लुक। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो लाइट की रोशनी का भी जिक्र यहाँ पर कर सकता हूँ। तो जो इसका हेडलैम्प है, जिस तरीके से इसमें दिया गया है, ये बहुत अच्छी रोशनी देता है। जब आप इसे ड्राइव कर रहे होंगे रात के अंधेरे में तो इसका जो प्रवाह है बहुत दूर तक जाता है। तो ये आपको निराश नहीं करता है, आपको बढ़िया ग्रिल मिल जाता है। और जब आप इसकी आक्रामकता के साथ पीछे बढ़ते हैं, एक तो मुझे इसका ये DRL बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही पसंद आया है मुझे। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो वहाँ पर मन करता है कि काश ये ऑल व्हील ड्राइव होती, बस यही एक कमी है। जहाँ पर XUV 700 बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है। इसके अलावा सफारी की बैजिंग मिल जाती है रूफ रेल से आती हुई, और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और जब आप पीछे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी ये निराश नहीं करती है, क्योंकि आपको जो टेल लैंप मिलता है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर दिया गया है। सफारी की बैजिंग मिल जाती है, आपको डिफॉगर वगैरह मिल जाता है, सही जगह पर आपको ये स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है। तो ये दूसरी मजबूत वजह है जिसके लिए आपको ये सफारी चुननी चाहिए, और ये आपको कहीं से निराश नहीं करेगी। अगर इस सेगमेंट में आप आक्रामकता तलाशेंगे इस ऐसी गाड़ी में, तो मुझे लगता है कि इसमें जो आपको ये शेर की बैजिंग मिल रही है ना, तो 2 शेर, शेरनी और उसका बच्चा नजर आ रहा है, ये अपनी दहाड़ आप तक पहुंचा देंगे और आपको पता चल जाएगा ये सफारी आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तीसरी वजह जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इस सफारी में वो है इसका सस्पेंशन। और सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है कि आपको कहीं पर ये डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ, अगर आप XUV 700 चला चुके हैं, आप MG हेक्टर चला चुके हैं, तो इसका सस्पेंशन आपको बेहतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे रास्ते पर होते हैं जहाँ पर रास्ते ही नहीं होते हैं, फिलहाल यहाँ पर छोटी सी सड़क मिल गई, मैं इस जंगल तक पहुँचने के लिए एक गड्ढे को कुदा के इसे लेके आया हूँ, आराम से गाड़ी वहाँ से चली आई। तो इसके जो चरित्र में एक ऑफ रोडिंग की विशेषता नज़र आती है। हालांकि ऑल व्हील ड्राइव या फिर इसमें और कुछ नहीं दिया गया है जिसे ऑफ रोडिंग कैरेक्टर के साथ में और आपको प्रभावित करे, लेकिन फिर भी इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है कि जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रहे होते हो, क्योंकि बहुत सारी सड़कें जहाँ पर इस समय मैं आया हूँ अयोध्या में, वहाँ पर पूरा खुदाई का काम चल रहा है, तो वहाँ से गाड़ी आराम से निकल रही है। तो इसके सस्पेंशन ने मुझे अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया है। तो अगर आपकी गाड़ी में पूरे के पूरे लोग बैठे होंगे, 7 लोग बैठे होंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और ये सफारी आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करेगी।
जो चौथी वजह है इस गाड़ी को खरीदने की वो है इसका कंफर्ट। और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस समय मैंने एक वीडियो किया था जिसमें दिखाया था अंत ही आरंभ का शुभ संकेत है, तो उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो इसका जो थर्ड रो है सबसे बेस्ट मिल जाता है इस सेगमेंट में। अगर हम दीदी बैठे हैं तो इस तरह से बैठे हैं, और अभी सेकेंड रो भी मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा कि कितने कंफर्टेबली वहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन थर्ड रो में अगर आप जगह तलाशेंगे तो ये सफारी में ज़्यादा जगह मिल जाती है। हालांकि इसकी कुर्बानी दे दी है, जो आपको बूट में जगह होती है ना, कुछ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आप बूट में सामान नहीं रख सकते हैं। लेकिन थर्ड रो में आपको स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, और यहीं से आप अपने एसी को मैनेज कर सकते हैं। छोटा छोटा यहाँ पर आपको कप होल्डर दे दिया गया है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो वो तो बैठकर यात्रा नहीं करेगा इस सफारी में इस जगह पर, लेकिन अगर बच्चे होंगे तो बड़े आराम से वो यात्रा कर सकते हैं। तो थर्ड रो अमित द्विवेदी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको बढ़िया सा एक्सेस पैनोरामिक सनरूफ का मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अब क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं से आपको सेकेंड रो में जाकर दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पर मुझे कितना कंफर्ट मिलता है, कितना सुकून मिलता है। तो चलिए चल लेते हैं सेकेंड रो पर। तो ये है इसका सेकेंड रो और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर सहूलियतें मिल जाती है जो आपको XUV 700 या फिर अन्य गाड़ियों में नहीं मिलती हैं। तो क्या है, इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से और लीन कर सकते हैं जितना चाहिए, जितना आपको ज़रूरत है। तो ये अच्छा रहा। अगर पीछे कोई नहीं बैठा है, आपको ज़्यादा सुकून चाहिए, तो आप इस तरीके से कुछ बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है, ये दिया गया है आर्मरेस्ट, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं कप होल्डर। तो अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो सुकून आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर मिलती है, वो दिखा देता हूँ। मैं इस सीट पर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे बॉस बनने का बड़ा शौक है। तो अगर मुझे बॉस बनना होगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर बॉस मोड दिया गया है, तो एक बटन इस पर आपको मिल जाता है जिससे आप इस सीट आगे सरका दीजिए, यूँ पैर करके आप बैठिए और सुकून से अपनी यात्रा को अंजाम दीजिए। आपको दोनों पिलर पर AC बेल्ट मिल जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही जो इसकी कुशनिंग है सीट की, बहुत ही लाजवाब है। अगर ऐसी कोई जगह है वहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ का आप आनंद ले सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें दिया गया है। गंदा हो गया जंगल आते आते तो माफ़ कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकता उसमें मैं। इस गाड़ी में बस एक ही कमी रह जाती है, वो बता देता हूँ आपको, वो है फीचर्स का बहुत ज़्यादा ना होना, जिसके वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं और XUV 700 को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको XUV 700 के लिए लंबा वेट करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है आंख बंद करके इस सफारी को खरीद लेना चाहिए। तो जो पांचवी वजह है जिसके लिए आपको ये सफारी खरीदनी चाहिए, तो वहाँ बता देता हूँ। एक तो आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना है XUV 700 के लिए, तो ये सफारी आंख बंद करके खरीद लेनी चाहिए। इसके अलावा जिसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन आप कंपेयर करेंगे XUV 700 से तो हो सकता है कहीं से आपको रिफाइनमेंट की थोड़ी कमी महसूस हो, लेकिन इस पर जो फिएट सोर्स डीजल इंजन लगा है वो आपको कहीं से निराश नहीं करने वाला है। बहुत आराम से स्मूथली जब आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पर क्रूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ये परेशान नहीं करती है। इसका क्रूज़ कंट्रोल लगा दीजिए। और जहाँ से मैं निकला था वहाँ से लेकर अयोध्या तक मैं बता दूँ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा इस गाड़ी के साथ में। तो ये परफॉर्मेंस आपको कहीं से परेशान नहीं करने वाला है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सुकून से चलती है और आपको एक पंच देती रहती है कि भैया इसमें वो पावर है जहां पर आपको सब कुछ छोड़कर इसे खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये लोकेशन अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और जुड़ना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं मुझसे, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।